वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हमारा पहला लेक्चर जो था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। एक था डायरेक्ट प्रूफ करने वाला मेथड और एक था डिविजिबिलिटी टेस्ट। आज हम करेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी जब गिवन होगी तो हम क्या करते थे, पहले n की वैल्यू 1 पुट कर देते थे, फिर n की वैल्यू k पुट कर देते थे, फिर n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर देते थे। 1k और k प्लस 1 से 1 में डायरेक्ट वेरीफाई हो जाता था, k में क्या होता था, k में उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। k प्लस 1 में हम k का यूज करते थे इक्वेशन फर्स्ट का, और उसको हम उसमें पुट कर देते थे, याद है ना? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो इक्वालिटी गिवन होती थी तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट वहां पर पुट कर देते थे। यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो इनइक्वालिटी गिवन है, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू डायरेक्ट हम इक्वेशन सेकंड में या जो अपना प्रूफ करने वाला पार्ट है उसमें हम पुट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे? तो इसीलिए इसका नाम मैंने लिया है टाइप ऑफ 3 इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आया हूँ, दोनों ही एनसीईआरटी की हैं, तो हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं कैसे करेंगे। फिर इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आप चाहे जहां से उठाएंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे बड़े प्यार से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? मुद्दे पे सीधे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, और हाँ यहाँ पर ये जरूर लिखा होगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो पहले क्वेश्चंस में लिखा रहता था वही यहाँ पर भी है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस। तो देखिए कैसे करते हैं। पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 1 लेस देन 1/8, 2n 2 plus 1 3, 3 square 9, 9/8 is greater than 1, 1 is less than 9/8, तो यहाँ लिख देंगे true for n equal to 1। सेकेंड n equal to k पुट कर देते हैं, 1 plus 2 plus 3 up to dash dash k less than 1/8, 2k plus 1 whole square। Put n equal to k plus 1, 1 plus 2 plus 3 up to dash dash k plus 1 less than 1/8, 2k n की वैल्यू k plus 1 पुट करेंगे तो 2k plus 2 plus 1 means 3 हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करके लाना है, ये दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और k प्लस 1 के लिए हमको ये प्रूफ करके लाना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो हम पहले लेट करते थे वही लेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको एक बार नोट करते हैं। 1 plus 2 plus 3 up to dash dash k less than 1/8, 2k plus 1 whole square। अब हमको तो ये तो नहीं लाना है, हमको तो यहाँ पर k plus 1 चाहिए, यहाँ तो k तक ही है। अगर हम देखें तो 1 से लेकर k तक के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा? तो इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड कुछ भी प्लस कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी में वैसे भी k जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हम पॉजिटिव नंबर बोथ साइड ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एडिंग k plus 1 बोथ साइड, ठीक है? तो ये बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, तो 1 2 3 अप टू डैश डैश k तो था ही, k plus 1 भी आ गया लेस देन 1/8, 2k plus 1 होल स्क्वायर प्लस k plus 1। अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन तो बन गया, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 8 हमने एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आने वाला है, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस इसके अपॉन में 1 है तो 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8k प्लस 8, 8k प्लस 8 हो गया तो लेस देन 1/8। ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 4 और 8 12k प्लस 9, तो लेस देन ये 1/8। क्या हम इसको 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 4k स्क्वायर प्लस 9, 3 2 6 2 12। ये हमारा इक्वेशन जो k प्लस 1 के लिए था वो यहाँ पर प्रूव हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डैश डैश k प्लस 1। तो यहाँ लिख देंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, गॉट इट? बात क्लियर है? तो ये हमारा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो गया।
ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा ये गिवन है 2n + 7 n + 3 होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। जल्दी हो जाओ भाई इरेज। और हाँ हो गया भाई, एकदम बढ़िया लगा, साफ। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो यूजिंग PMI ये हमें प्रूव करना है 2n + 7 n + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, 2 tan = 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो 2 × 1 + 7 1 + 4 होल इज 1 + सॉरी 3 है यहाँ पर, तो ये हो गया 2 × 2 7 + 2 9 3 + 1 4 स्क्वायर 16, तो ये हो गया ट्रू फॉर n = 1। पुट n = k, 2k + 7 k + 3 होल स्क्वायर इज ट्रू फॉर n = k। अब n = k + 1 पुट करते हैं, पुट n = k + 1, तो 2 × n की जगह k + 1 + 7 k + 3 होल स्क्वायर, सॉरी k + 1 पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे, n की जगह पे k + 1, तो k + 1 + 3 मींस k + 4 होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया था, इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया हुआ था, वही फिर से यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट 2k + 7 k + 3 होल स्क्वायर, लेकिन हमें तो 2k + 7 के साथ 2 भी चाहिए बोथ साइड। यहाँ पर 2k + 2 + 7 है, यहाँ पर 2k + 7 है, 2 की कमी है, तो हमने यहाँ पर बोथ साइड 2 ऐड कर दिया। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कि एडिंग बोथ साइड 2, समझदार हो गया, एक क्लास हो गया, मतलब एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2k + 9, जैसा कि यहाँ पर आएगा 2k + 7 9 k, इसको ओपन कर लेते हैं, k² + 3 9 + 6k और +2, तो ये हमारे पास आ गया k² + 6k + 11, k² + 6k + 11, और यहाँ आ गया 2k + 9। तो हमारा LHS तो आ चुका है, 2k + 9 जो हमें चाहिए था, ये नहीं है, क्योंकि अगर हम k + 4 के होल स्क्वायर को ओपन करें तो आएगा k² + 16 + 8k आएगा ना। हमारे पास k² बना बनाया रखा है, 6k है, 2k की कमी है, और 11 है लेकिन वहां तो 16 है, तो 5 की कमी है, तो 2k + 5 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हम बोथ साइड अगर 2k + 5 ऐड करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं बनेगा, तो क्या हम सिर्फ इधर 2k + 5 ऐड कर दें, चलेगा, सही है ये। अगर हम RHS में ही 2k + 5 ऐड कर दें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 7 जो है वो लेस देन है 14 से, तो अगर इसी में हम 14 में ही 3 ऐड कर दें तो क्या 7 17 से भी तो लेस देन होगा। तो क्या इनइक्वालिटी में ऐसा होता है किसी एक पार्ट में ही ऐड करना जो ग्रेटर देन है, अगर इतने ही ग्रेटर देन है तो इसमें कुछ ऐड हो जाएगा तो वो भी इससे ग्रेटर देन ही आने वाला है। हमें डाउट हो सकता है यहाँ पे कि भाई बोथ साइड ऐड करो, तो बोथ साइड ऐड करते हैं इक्वालिटी, जब इक्वालिटी होती है हमारे पास तब हम बोथ साइड ऐड करते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में कह रहा है कि 7 जो है वो छोटा है 14 से, तो हमने 14 में 3 ऐड कर दिया, तो 7 तो अभी भी 17 से छोटा है, 18 से छोटा है, 19 से छोटा है, सबसे छोटा। तो इसका मतलब हम 2k + 5 जो हमें इधर जरूरत है, क्योंकि ये खुद 2k + 9 से बड़ा है, तो अगर इसमें 2k + 5 ऐड कर देंगे तो भी इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी ही आने वाली है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। और मुझे पक्की बात है, भरोसा है आपको ऊपर कि आपको नहीं आएगा, है कि नहीं? तो नहीं आया ना, पक्की बात है, कर दो, तो ऐड कर देते हैं, एडिंग 2k + 5 इन RHS राइट हैंड साइड में, तो 2k + 9 > k² + 6k + 11 + 2k + 5, तो ये हो गया k² + 6 और 2 8k
प्लस 16, जिसको हम लिख सकते हैं k प्लस 4 होल स्क्वायर। तो 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हमारी लाइन यहाँ से प्रूफ होके आ गई। यहाँ लिख देंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। 3 टाइप के क्वेश्चन थे, 2 टाइप के क्वेश्चन में पूरी एनसीईआरटी लगभग निपट लेती है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए थे, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अभी आपके साथ। एक क्यूबिक इक्वेशन में मेरी उसमें सारे बच्चों को डाउट आया, कुछ को मतलब ज्यादातर ने पूछा है, यानी कि ज्यादातर लोगों को आया डाउट। उसमें क्या था, एक क्यूबिक बन गई थी, तो क्यूबिक तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो एक तरीका तो वो है ही है, पहले हिट एंड ट्रायल से हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं। लेकिन एक तरीका और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हुआ ही होगा और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अपना जो पहला वाला मेथड है डिवीजन वाला बड़ा सा, वो डिवीजन वाले मेथड को भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आया है वो सही है कि नहीं सही है। तो हम डिवीजन वाले मेथड का यूज नहीं करते, हम उसी का मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्यूबिक कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू दिस लाइक दिस। कोई पूछता है तो उसको डायरेक्ट 2 लाइन में बता भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो वो लिख लेते हैं एक शॉर्टकट करके कि हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। हो जा भाई, हो जा जल्दी जल्दी। हो गया। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन एक दे देते हैं। हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें एक क्यूबिक इक्वेशन आई थी। क्यूबिक इक्वेशन आई थी 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9। यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व क्यूबिक in 2 line या 2 स्टेप लिख लेते हैं, 2 स्टेप या 3 स्टेप, अब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है मेरी 3 बन जाए। तो क्वाड्रेटिक तक हमने आइए, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर दिया ना, एक फैक्टर आ गया क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक तो आपको पता ही कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इसका मेथड क्या होता है, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, 9th क्लास में, वो इसमें हिट एंड ट्रायल का यूज करते हैं। जैसे हम k की वैल्यू प्लस की तो पुट ही नहीं कर सकते, माइनस की पुट कर देते हैं, -1 पुट करके देखते हैं, तो ये वैल्यू -4 प्लस 18 -23 प्लस 9, जो कि 0 होने वाला है 27 -27। तो हम लिख देते थे कि k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर k प्लस 1 से क्या करते थे, इसको पूरा डिवाइड करते थे, 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9, और एक बड़ा सा सॉल्व करके रिमाइंडर 0 लेके आते थे। वही मेथड मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, बस हमें क्या करना है, हमारा k प्लस यहाँ तक तो सेम रहेगा, k प्लस 1 इसका फैक्टर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे क्यूबिक है तो k प्लस 1 को पहले मैं लिख लेता हूँ कि इक्वेशन हमारी क्या है, 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9। k प्लस 1 को 3 टाइम्स हमें नोट करना है। 3 टाइम्स ही क्यों नोट करना है, क्योंकि हमारी क्यूबिक अगर बाई क्वाड्रेटिक होती तो 4 टाइम्स, ये क्यूबिक के साथ बाई क्वाड्रेटिक 5 में पावर में सब में काम आएगा। मोस्टली हमें क्यूबिक तक ही काम आने वाला है, क्यूबिक में हम ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे साथ। तो हमने इसको 3 टाइम्स लिख दिया, बात समझ में आ गई। 3 टाइम्स ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, 4 होती तो 4 टाइम्स। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ पर, जिससे हमको ये इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करते हैं, k ने किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 4k क्यूब आ जाए। तो 4 का पहली बात तो करेंगे, k क्यूब लाना है या k की पावर वाला है, तो k स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, 4k क्यूब बैलेंस हो गई। फिर 4k स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 18k स्क्वायर चाहिए, हमारे पास अभी 4k स्क्वायर आया है, तो 4k स्क्वायर आया, हमें 18k स्क्वायर चाहिए, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 का, तो 14 और 4 हो जाएगा 18। k स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ एक k है, तो k का मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस करके 14k स्क्वायर और 4k स्क्वायर मिलके 18 भी बैलेंस हो गया। फिर 14k आ गया हमारे पास,
लेकिन हमें तो 23k चाहिए और प्लस में 9 भी चाहिए, यहाँ तो 1 है, यहाँ 9 है, तो अगर हम देखें तो 14 प्लस 9 ही तो 23 होगा, तो 9 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 कॉमन आ गया तीनों में से 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 और यही वहां पर डिवाइड होके आया था। फिर इसको तो हम कर सकते हैं 36 से ऐसे फैक्टर करके कि 14 आ जाए, वो तो हम कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको हमें कुछ ऐसा बैलेंस करना है कि ये मिल जाए 4k स्क्वायर 4k क्यूब 4k स्क्वायर 14k स्क्वायर 18k स्क्वायर और 14k प्लस 9k 9 और 4 13 23k प्लस 9 और फिर ये देखिए ये जो यहाँ पर इतना बड़ा काम करते थे दो लाइन में हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो हमें ये मेथड यूज करना है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कूल वाले थोड़ा सा डरा देते हैं कि नहीं नहीं जो मेथड है वही करना है, तो फिर आप वही क्यों पंगा लेना फालतू में। हमें एक मेथड और बताना था तो वो हमने सीख लिया और ये बहुत इजी मेथड है, इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं जो कि बहुत इजी होगा, फिर एक मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क, वो आप करिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको कह रहा है फैक्टराइज करो। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, जैसे हमने x की वैल्यू देखा 1 पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस 7 प्लस 6 0, तो 0 हो जाना चाहिए, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आ गया, x माइनस 1 को हमने 3 टाइम्स यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाए तो x स्क्वायर, फिर माइनस का x स्क्वायर आ गया, माइनस x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें तो यहाँ x स्क्वायर का टर्म ही नहीं चाहिए, तो माइनस x स्क्वायर को अपने साथ कौन ले जाएगा? प्लस x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे प्लस x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर बैलेंस हो गया, ये बैलेंस। अब यहाँ पर हमें माइनस का 7x चाहिए, जो कि माइनस का x आ चुका है, तो माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 7x और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये यहाँ पर प्लस 6 हो गया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया आ गया x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये हमारा आंसर आ गया। इसको फिर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक आपने खूब सारे फैक्टराइज किए हैं, मेन प्रॉब्लम क्यूबिक में आती है, तो वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मैं आपको SW दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करिए इसी मेथड से और फिर आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमारा ये आया हुआ है, जो YouTube चैनल में ये आएगा उसमें आप फैक्टराइज करके उसका आंसर लिखिए। ओके, बात क्लियर? तो ये हो गया हमारे फैक्टराइजेशन करने के तरीके क्यूबिक के। अब एक और पढ़ लेता हूं मैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर इसको हमारा चैप्टर तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका है। ये दो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका SW हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। वही यूज PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, नंबर 1 प्रूव करना है cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। एक्चुअली हमने I अभी पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 है, I की वैल्यू √1 -1 है। जहाँ जहाँ पे I आएगा, कई जगह ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ यूज होगा इसमें, मुझे पता है कि sin a प्लस b cos a प्लस b आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो अभी मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, अभी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर पढ़ लिया है तो इसको जरूर सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री में sin a प्लस b cos a प्लस b, ठीक है। जो फिजिक्स में हम प्रिंसिपल में जो यूज मैथमेटिक्स का करते हैं स्टार्टिंग में, ट्रिग्नोमेट्री तो हम sin a प्लस b cos a प्लस b पढ़ लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, बस I स्क्वायर की वैल्यू -1 है। एक क्वेश्चन ये हमें करना है, दूसरा एक ये है sin अल्फा प्लस बीटा अप टू डैश डैश sin अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल टू sin n बीटा बाय 2 अपॉन sin बीटा बाय 2 इनटू sin अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। ये सब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद,
अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, sin a plus b sin a minus b sin c plus sin d sin c minus sin d, आप ट्रिग्नोमेट्री अपनी एनसीईआरटी में से भी फार्मूला यूज करके देख सकते हैं, नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख क्यों आऊँ, क्योंकि आगे जब हम इस चैप्टर को भूल जाएंगे, आगे पढ़ लेंगे तो फिर इसको भूल जाएंगे। तो ये हमारा होमवर्क है, इसको हमें याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos अल्फा प्लस बीटा, से लेके सेम ही है, यहाँ पर भी sin n बीटा बाई 2 अपॉन sin बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो अभी हमको सॉल्व करना है, ये हमारा SW, इसको तो पक्का करना है। 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 777 से लेके ये n डिजिट तक है, 7/81 10 to the power n plus 1 minus 9n minus 10। इसको पक्का करना है, इसको तो करना ही करना है, ये हमारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करिए और फिर आंसर पोस्ट करिए ग्रुप में कि हमने ये ऐसे सॉल्व किया। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इसको, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, फिर सॉल्व होके आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा होमवर्क है। हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, फिर हम नेक्स्ट टाइम से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, नोट करिए और सॉल्व